पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिले में कोरोना का हाल बेहाल है। कोरोना से सिर्फ परिवार के किसी एक शख्स की मौत नहीं हो रही है, बल्कि पूरा परिवार मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के चलते शासन प्रशासन भी चिंतित है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर स्वयं ऑक्सीजन की कमी को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पहले से मौजूद मरीजों को ही ऑक्सीजन देने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए नए मरीजों को भर्ती करने से पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था करने या फिर घर में ही होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जा रही है। कई मरीज अपने परिजन के साथ अस्पतालों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को बिरसा क्षेत्र के कैंडाटोला कोविड सेंटर का विधायक संजय सिंह उइके ने निरीक्षण किया, जिसमें यह बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की समस्या अब भी बरकरार है। जिस पर विधायक ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन होने की बात की जाती है, जबकि यहां ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। यह काफ़ी गंभीर और विचारणीय है। ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। बालाघाट बात करो तो पर्याप्त है सर कहते हैं, है ना। और वो अपने जिले के लिए बचा के रख रहे हैं। अभी यहाँ से तो अभी खाली सिलेंडर मिल रहे थे 5 आए नहीं वापस नहीं आए। जिला अस्पताल के बाहर हमने एक महिला को मोबाइल पर चर्चा करते हुए भी सुना कि आईसीयू के हालात भी ठीक नहीं है, जहां रोजाना कोविड से मौतें हो रही है। वहीं दूसरी ओर शहर में कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है, जो अपने रिश्तेदारों को ऑक्सीजन की कमी से परेशान न हो इसके लिए ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदकर जुगाड़ बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आईसीयू में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते बोलते हैं, और वहाँ पूरे पॉजिटिव और ज़्यादा खतरनाक केस है, वहाँ पे लोग मरते हैं। लॉकडाउन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार घटा दी है। हालांकि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों पर रोक नहीं है, पर कोरोना के बढ़ते संकट के बीच में कई लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। 3 महीने पहले 16 जनवरी से जिले में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब तक सिर्फ 1,73,223 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होते देखकर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया। इसी के बाद से वैक्सीन की रफ्तार भी घट गई। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य प्रधानमंत्री के टीका उत्सव के आह्वान पर जरूर वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, लेकिन इसके बाद वैक्सीन की कमी और फिर लॉकडाउन के असर से इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है। 17 अप्रैल को भी टीकाकरण केंद्र में गिने चुने लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे, जबकि पूर्व के समय में केंद्र पर भारी भीड़ देखने मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर ना तो भीड़ नजर आती है और ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीयन हो रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी प्रेस उपलब्ध ने बताया कि 16 जनवरी से 16 अप्रैल के मध्य हेल्थ वर्कर्स को पहले डोज में 6,659 टीके लगाए गए, जबकि दूसरे डोज में 6,080 को टीके लगाए गए। इसी तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले डोज में 7,942 टीके लगे हैं। वहीं दूसरे डोज में 7,030 लोगों ने टीका लगवाया है। इसी तरह 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पहले डोज में 79,651 टीके लगाए गए, तो वहीं दूसरे डोज में मात्र 4,613 लोगों को टीके लगवाए गए। वहीं 45 साल से 59 साल की उम्र वाले 60,455 लोगों को टीके लगवाए गए हैं, जबकि दूसरे डोज में इनकी संख्या 793 पर थम गई है। 223 पीपल्स का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। इसमें SCW, FLW, सीनियर सिटीजन और 45 to 59 ईयर्स थे।
समस्त नागरिक इसमें इंक्लूड है। तो ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है कि लॉकडाउन के बाद में वैक्सीनेशन में थोड़ा गिरावट आई है, इस तरह की गिरावट देखने मिली? नहीं, लॉकडाउन जो शुरू हुआ है सैटरडे से, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक टीका उत्सव चलाया जाता है जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मतलब 11, 12, 13, 14 ये 4 दिन चलाया जाता है। इसमें हमारे चले तो 10,000 पर डे का वो मिला हुआ था टारगेट, जिसमें हमने 39,251 पर्सन तो वैक्सीनेट करते हुए मध्य प्रदेश में 98% का अचीवमेंट पाया है अपने ज़िले ने। और इसमें भी हमारे साथ ये था कि यदि वैक्सीन हमारे पास पूरी 40,000 डोज रहते तो हम 40,000 व्यक्तियों तो वैक्सीन करते 100% पाते। तो ये कहना तो गलत है कि लॉकडाउन में असर हुआ है। यदि लॉकडाउन में असर होता तो हम 98% टारगेट का अचीवमेंट नहीं पाते। अभी पर डे का क्या टारगेट है सर आप लोगों का? अभी पर डे का तो अभी टारगेट फिक्स हुआ नहीं है क्योंकि अभी टीका महोत्सव हुआ है। अब मंडे से आज पता चलेगा, मंडे से हमें क्या नया टारगेट मिलता है। कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कोविड महामारी की हालत को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार दमोह चुनाव में व्यस्त है। कांग्रेस ने कोविड महामारी से निपटने जिले को दी गई राशि को भी नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए विधायकों को खरीदने भाजपा के पास करोड़ों रुपए थे और आज जब प्रदेश में महामारी गंभीर दौर में पहुंच गई है तो सरकार पैसों की कमी के चलते व्यवस्था नहीं बना पा रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने जारी वीडियो बयान में कहा है कि प्रदेश सरकार को राजनीति से दूर होकर फिलहाल ऑक्सीजन, बेड और डॉक्टरों की कमी से होने वाली परेशानी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को निपटने पर काम करना चाहिए। उन्होंने कोविड से बढ़ती मृत्यु दर को रोकने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाने की भी मांग की है। इसके लिए उनका कोई जवाबदारी नहीं हुई, केवल चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरा भरकर प्रयास किया, पूरी अपनी कैबिनेट के साथ किया। उसके बाद बंगाल चुनाव, अनेक दूसरे राज्यों में जाकर आप वहां पर चुनाव प्रचार में लग गए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपका कोई दायित्व समझ में नहीं आ रहा था आपको। मेरा सीधा इन पर आरोप है कि जब कोरोना काल की स्थिति बिगड़ते जा रही थी और जब ये बिगड़ते बिगड़ते भयानक से भयावह स्थिति बन गई तो इन्होंने अनंत में लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन की घोषणा करना केवल उनको 60 घंटे का था, लेकिन 60 घंटे में जब वो संभल नहीं पाए तो 22 अप्रैल तक और अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख में उन्होंने बंद कर दिया। देखिए, बंद करना, लॉकडाउन करना, इसका कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं है। उचित व्यवस्था है कि कोविड के लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे संसाधन जुटा रहे हैं। इन व्यवस्थाओं के साथ अगर कोविड से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस पर फतह पाएंगे। लेकिन सरकार का सीधा जो सोच है वो केवल सरकार चुनाव जीतने के लिए इतनी राजनीति कर रही है कि इनको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से संसाधनों की कमी है, बालाघाट जिले के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बालाघाट जिले के अंदर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, बेड नहीं है। 5-5 लाख रुपए लेकर बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े घराने के लोग हैं, वो खड़े हैं लेकिन उनको बेड नहीं मिल रही है। जब 5 लाख रुपए में बेड की व्यवस्था नहीं हो रहा है तो आम जनमानस की आप सोचिए कैसी स्थिति बन रही है। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर जरा भी ब्रेक नहीं लग रहा है। निरंतर जारी प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की बदतर स्थिति को देखते हुए अब लोग निजी अस्पतालों में भी इलाज के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नगर के निजी अस्पतालों में सुबह से शाम वाहनों की लंबी कतारें और मरीजों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। इससे जाहिर होता है कि लोगों में कोरोना का भय अधिक बढ़ गया है। जिन्हें शारीरिक कमजोरी या वायरल फीवर जैसे लक्षण भी लग रहे हैं तो वे तत्काल मेडिकल या फिर अस्पताल की ओर दौड़ लगा रहे हैं। नगर के गोंदिया रोड पर शनिवार को दोपहर बाद एक तेज रफ्तार कार की ठोकर से बंदर घायल हो गया। इस दौरान घायल बंदर को सड़क पर पड़ा देख दूसरे बंदर भी वहां जुट गए। वहीं कुछ युवाओं ने बंदर को पानी पिलाने का प्रयास भी किया, साथ ही उसे बीच सड़क से हटाने के लिए कई प्रकार के जतन किए। इसके बाद ही वे बंदर को सड़क से दूर कर पाए। युवाओं ने वन विभाग को घायल बंदर के बारे में सूचना भी दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी कोई अमला मौके पर नहीं पहुंचा। बताया गया कि कुछ बंदर उत्कृष्ट खेल मैदान के ठीक सामने पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। इसी दौरान एक बंदर सड़क पर आ जाने से कार की चपेट में आ गया।
जिससे उसके पिछले हिस्से में जबरदस्त ठोकर लगी और बंदर उठ नहीं पाया। आखिरकार वह सड़क पर ही घसीटते हुए देखा गया, जिसे कुछ युवाओं ने कपड़े की मदद से घसीटकर सड़क किनारे किया और उसकी जान बचाई। अरे ऐसा मत करो और भी हाँ जाएगा आजा